नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रो मोटर्स चैनल में। और आज मैं एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे बात करने वाला हूँ कि क्यों मैंने i20 चूज़ करी। और उसी से रिलेटेड भी मैं आपको यही बताऊँगा कि आपको क्यों 2021 में एक i20 चूज़ करनी चाहिए ओवर इट्स अदर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, इसके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है मार्केट में। ये पूरी सेगमेंट ही आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव है, सेम एज जो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जिसमें विटारा ब्रीजा वगैरह हैं, उसी की तरह ये प्रीमियम हैचबैक वाला सेगमेंट भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन चुका है। ठीक है, इसमें आपको ये वाली वीडियो ज़रूर हेल्प करने वाली है। और मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, एक तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे क्यों एक यही वाली कार मुझे चूज़ करी मैंने, और मेरे माइंड में भी था कि ज़रूर मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और ज़रूर एक क्लैरिफिकेशन दूंगा, ताकि अगर आप भी ये वाली कार चूज़ करना चाह रहे हो या फिर और भी कोई भी कार चूज़ कर रहे हो तो क्यों आपको i20 चूज़ करनी चाहिए। और अगर आप कोई और चूज़ कर रहे हो किसी भी सेगमेंट में, वो आप किस किस पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए या फिर कंसिडर करने चाहिए, और कैसे आप एक अच्छी से अच्छी कार सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम बात करें। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के बाद हम देखेंगे कि कौन से हम मेरे पास ऑप्शंस थे। अभी मैं इस पूरी वीडियो में अपने बारे में बात कर रहा हूँ, उससे आप अपने जो आपका डिसीजन है आप उस पर अप्लाई कर सकते हो कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस हो सकती हैं और कौन सी चीज़ें आपको पसंद है। ठीक है, आप वो सब कुछ अप्लाई कर सकते हो अपने ऊपर। तो मैं इस वीडियो में अपनी जो कंसिड्रेशन है, जो मुझे चूज़ करना था, वो सब कुछ मैं बताऊंगा। फिर आप अपने ऊपर अप्लाई करना, और एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा मैं कि कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए मेन। ठीक है, इस वीडियो में मैं अपनी बताता हूँ, पर्सनल चॉइस बताता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल वाला रिव्यू नहीं देने वाला हूँ आज। ठीक है, मेरे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल थे। ठीक है, मैं कार्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास अवेलेबल थी i20 ऑफकोर्स, जो कि मैंने ली है। फिर बलिनो, उससे उसके बाद स्विफ्ट, फिर ऑल्ट्रोज। और मैं ये थोड़ा सा क्रोनोकोलॉजिकल वे में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे पहले, मतलब मुझे पर्सनली पहले पसंद आ रही थी कौन कौन सी कार्स, फिर थोड़ा थोड़ा कम होती जा रही थी, ऐसे बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले ऑफ कोर्स i20, फिर बलिनो, फिर स्विफ्ट, फिर उसके बाद मेरे पास थी कंसिड्रेशन में अल्ट्रोज, फिर पोलो, देन और फिर सब कॉम्पैक्ट में मैं जा रहा था विटारा ब्रीज़ा जैसी कार्स की तरफ। अब विटारा ब्रीज़ा ही मैंने सब कॉम्पैक्ट में क्यों चूज़ करी, फर्स्टली मारुति सुजुकी कार है, रीसेल में काफ़ी अच्छी है। ठीक है, रीसेल अब मुझे i20 की ऑफकोर्स अब मैंने लिया, तो मुझे रीसेल वगैरह की तो चिंता नहीं है। लेकिन एक तो रीसेल की थी उसकी, और वो माइलेज भी ठीक दे रही थी। सबसे बड़ी बात, उसने 4 स्टार स्कोर किया था ग्लोबल एनकैप रेटिंग टेस्ट में। ठीक है, तो इसलिए मुझे वो ये सारी चीज़ें थी कॉम्पिटिटर्स की, ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में जो कि एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन देने की कोशिश कर रहे थे, और ऑफ कोर्स दे भी रहे थे कंपटीशन। और अब मुझे ऑफ कोर्स अपने आप से पूछना था कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। उससे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, जनरली होते ही हैं पॉइंट्स, जो इन पॉइंट्स में से आप भी कंसिडर कर सकते हो आपको कौन सा चाहिए। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, और इसमें से कोई भी नेट की वगैरह की कोई भी चीज़ नहीं है, सब कुछ मेरे ओन पर्सनलाइज्ड रिसर्च बेस्ड वर्क है। तो स्क्रिप्टेड जैसी तो कोई चीज़ है नहीं इसमें, लेकिन मैंने फिर भी ऐसे लिखी हुई है कि मैं कहीं भूल ना जाऊँ कोई भी पॉइंट। हम सबसे पहले फ्यूल इकोनॉमी, जो कितना एवरेज या माइलेज देती है, वो डिपेंड करती है। तो ये मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ जो आप सब में से इन में से कोई चूज़ कर लो कि आपको ये कंसिडर करने चाहिए। ठीक है, फ्यूल इकोनॉमी, सेफ्टी, ग्लोबल एनकैप अगर रेटिंग टेस्ट है अवेलेबल मार्केट में, मतलब और जो रिपोर्ट्स हैं, तो आप देख सकते हो सेफ्टी को। जैसे टाटा की ऑलमोस्ट हर कार सेफ़ है आजकल, तो मिनिमम 4 स्टार है उसके पास, सबसे छोटी टियागो में। फिर प्रीमियमनेस का पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हो। प्रीमियमनेस के साथ ही आ जाती है फिट एंड फिनिश, जो उसकी क्वालिटी है अंदर की खासकर। फिर स्पेस, कार के में कितना स्पेस है। फीचर्स, और आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं उस ब्रांड की, कंपनी की, वो फिर कार पे डिपेंड नहीं करेगा। फिर लुक्स, डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, प्राइस, जो कि प्राइस एक चीज़ है
जो कि हम इतना कंसिडर नहीं करते उस टाइम पे, क्योंकि हमने जो कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी चूज़ कर लिए हैं वो प्राइस ज़्यादा इधर उधर मतलब 1 2 3 लाख की रेंज में नहीं होंगे, वो 10 20 30 हज़ार मैक्सिमम होगा। तो अगर आप और चीज़ें ध्यान रखोगे तो अगर प्राइस ज़्यादा भी होगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो 10 20 हज़ार आप एक्स्ट्रा दे सकते हो अगर आपको कोई चीज़ बेटर मिल रही है। इनमें से आपको चूज़ करना है कि आपको कौन से पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि मुझे कौन से पॉइंट्स इनमें से चाहिए थे, ठीक है। ये भी मैंने चीज़ लिखी हुई है, ऑफ कोर्स एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरी प्रेफरेंस थी बिल्ड क्वालिटी। अब ये क्यों थी बिल्ड क्वालिटी, मैं आपको समझाता हूँ। मेरा जो रन था वो था मोस्टली हाईवेज़ पे 80 90 100 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। अगर वहाँ पे बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी भी कॉम्प्रोमाइज़ की जाए तो आपको नहीं पता आपकी लाइफ के साथ क्या हो सकता है, और थोड़ी सी भी अगर मिस हैपनिंग वगैरह कुछ भी हो जाए तो आपको नहीं पता, ठीक है। तो उस वहाँ पे मुझे बिल्कुल सेफ़ चलना था। बेशक इसने कितने भी वो स्कोर किए हों टेस्ट में, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं था। मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे पता थी, प्रीमियम है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, जो शीट वगैरह इसमें यूज़ करी गई है वो अच्छी है i20 में, तो इसलिए मैंने इसे चूज़ करा अदर देन स्पेशली सुजुकी कार्स। थोड़ा सा विस्पर कर सकते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते उन, मतलब बोल बोल के नहीं बता सकते उन कार्स को जिनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है इस सेगमेंट में, ठीक है। और सिटी, हाँ, और अगर माइलेज की बात रही यहाँ पे, मुझे माइलेज से इतना फ़र्क क्यों नहीं था, मैंने बताया एक तो हाईवे पे चलना था, सिटी में मेरी राइड बहुत ज़्यादा कम थी, ठीक है, क्योंकि मेट्रो में दिल्ली में इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी आज के टाइम पे है कि आप कहीं से भी कहीं पे भी इजीली जा सकते हो, और नहीं तो थोड़ी सी कैब या फिर ऑटो रिक्शा वगैरह जो भी है वो ले सकते हो। और कार वैसे चाहिए तो है ही, थोड़ी सी माइलेज कम देगी सिटी में और क्या, और हाईवे पे इजीली 15 किलोमीटर पर लीटर दे देती है, तो इससे ज़्यादा मुझे चाहिए भी नहीं थी। बिल्ड क्वालिटी इज़ बेटर देन फ्यूल इकोनॉमी इन माई टर्म्स। और अगर मान लो मुझे सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना भी लग पड़ भी गया करना, तो मेरे पास सीएनजी का ऑप्शन तो अवेलेबल था ही आफ्टर मार्केट। तो ये सब मैंने ध्यान रखते हुए कि भाई फ्यूल इकोनॉमी तो बाद में बढ़ जाएगी सीएनजी लगवा के, हालांकि आजकल लग नहीं रही है दिल्ली में, लेकिन उस टाइम पे तो लग रही थी, और उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कि बंद होने वाली है। लेकिन उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ सीएनजी तो लगने ही वाली थी, अगर फ्यूल इकोनॉमी मुझे बढ़ानी पड़ी बाय चांस। अभी मेरा कोई प्लान नहीं है फ्यूल इकोनॉमी सीएनजी से बढ़वाने का, और बिल्ड क्वालिटी किसी भी हालत में नहीं बढ़ सकती, तो बेटर चूज़ बिल्ड क्वालिटी ओवर फ्यूल इकोनॉमी। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को और फ्यूल इकोनॉमी को रहने दिया, बिल्ड क्वालिटी को चूज़ किया। फिर मेरे पास एक जो दूसरा पॉइंट था जो मुझे चाहिए था वो प्रीमियम कार। अब देखो आप स्पेंड कर रहे हो 7 to 8 lakhs, अगर आपको इसमें एक ढंग की कार नहीं मिली अंदर से जो उस वहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है, और उसमें फिट एंड फिनिश अच्छा नहीं है, कार चलती चलती कुछ भी डैशबोर्ड खुल गया या फिर जो भी है उसमें खड़ खड़ की आवाज़ आ रही है, तो 7 8 lakhs देने का क्या फ़ायदा। आप ऑल्टो ले लो, मतलब स्मॉल हैचबैक ले लो, ठीक है। तो एक थोड़ी सी प्रीमियम कार चाहिए। ऑफ कोर्स अब मर्सिडीज़ वाली प्रीमियमनेस तो नहीं मिलेगी, लेकिन उस प्राइस में जो प्रीमियमनेस अवेलेबल है कम से कम मैं वो तो ले लूँ, वो तो ग्रैब कर लूँ। एक फ़ीचर्स का, ठीक है, फ़ीचर्स मुझे चाहिए भी थे नहीं भी चाहिए थे। अब देखो टच स्क्रीन और बैक कैमरा, रियर कैमरा और रियर वाइपर, ये जो सारे फीचर्स थे ना, और एलईडी हेडलैम्प्स या फिर जो भी बलिनो में आते हैं इस टाइम पे वो वाले लैंप्स, मुझे उनकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी। उन फीचर्स की जो मेन इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड फीचर्स होते हैं ना, उनकी ज़रूरत नहीं थी, मुझे नहीं चाहिए। थोड़े बहुत अपने वो मिल जाए, इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाए, ऑटो हेडलैम्प इसमें इतना हाईलाइट नहीं किया जाता लेकिन दिया जाता है इसमें, मार्केटिंग के टाइम कभी बताया नहीं जाता इसमें ऑटो हेडलैम्प वगैरह है, लेकिन दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो वो सब मुझे खास जो ठीक ठाक फीचर्स थे वो मिल रहे थे, तो मैंने इसे चूज़ कर लिया। और इतने कम फीचर्स भी नहीं थे, इतने ज़्यादा फीचर्स भी नहीं थे, तो यही पॉइंट था, मुझे इतने ज़्यादा फीचर्स चाहिए। जब मैं वो वाले पॉइंट्स बता रहा था जो सबके लिए होते हैं, आप उनमें से चूज़ कर सकते हो, तो इनमें शायद एक पॉइंट रह गया जो था ड्राइविंग डायनेमिक्स वाला या फिर ड्राइविंग क्वालिटी वाला।
तो उस टाइम पे वो पॉइंट रह गया, लेकिन अब मैं बता देता हूँ। मुझे थोड़ा सा पॉइंट चाहिए था, थोड़ा सा ना मिले तो भी ठीक है। अब मिले क्यों ना, और क्यों मिले मैं बताता हूँ। i20 में ऑफकोर्स जो 1.2 लीटर कापा इंजन वाला है, पेट्रोल वाला इंजन है इसमें, उसमें उस टाइम पे अच्छे जो पावरफुल इंजन ये नहीं था। जिस हिसाब से इसकी बॉडी है उस हिसाब से इसका इंजन नहीं दिया जा रहा था, ये बात मुझे अच्छे से पता थी। लेकिन एक फ़र्स्ट टाइम बायर के लिए इट डजेंट मैटर, 1.2 लीटर इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस कार, ठीक है। इसलिए मैंने पावरफुल इंजन की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम बायर था, तो उसमें मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था इतना कि मुझे पता ही चल रहा हो कि मेरी कार बहुत धीरे चल रही है। वो इतनी भी चल रही है वो मेरे लिए काफ़ी थी, इसलिए इन जो पावरनेस थी वो उस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं था। हालांकि बलिनो और स्विफ्ट में बहुत अच्छी पावर है, क्योंकि ऑफ कोर्स वेट में और भी बात करें जो प्रीमियमनेस में ही आ जाती है, वो इसके सस्पेंशन वगैरह हैं, थोड़े से सॉफ्टर साइड और हार्डर साइड दोनों हैं, मतलब ठीक है, आपको ज़्यादा फील भी नहीं होंगे और ज़्यादा हाईवे पे रोल ओवर वगैरह भी नहीं होगा। रोल ओवर नहीं पता तो दूसरी किसी वीडियो में देख लेना, मैंने बताया होगा बेसिक्स वाली वीडियो में जो आने वाली है जल्द, उसमें मैं बताऊंगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। रोल ओवर वगैरह भी नहीं है इस कार में इतना, और गड्ढे वगैरह भी फील नहीं होते, तो मीडियम टाइप है। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट टाइम बायर के लिए एकदम सेफ़ चॉइस थी मेरे लिए, तो मैंने इसे उठा लिया। इसलिए क्वालिटी और फिट एंड फिनिश वगैरह भी इसमें अच्छी है, जो मुझे प्रीमियमनेस में चाहिए थी। फिर हमारे पास आ जाती है फ्यूल इकोनॉमी। मैंने बताया आपको बहुत ठीक फ्यूल इकोनॉमी मुझे मिल रही थी हाईवेज़ पे, जो मुझे चाहिए था सिटी में नहीं चाहिए था, तो नहीं मिल रही, तो इसलिए मैंने इस कार को उठा लिया। अब आप खुद बताओ, ये जो फ़ीचर्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको यही सिर्फ यही फ़ीचर्स चाहिए हो, स्पेस, एक और स्पेस का जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेस। मेरी फैमिली है जो ट्रैवल करती है, उसमें मोस्टली 2 या मैक्सिमम 3 लोग ट्रैवल करते हैं एक टाइम पे। 3 लोगों के लिए एक 5 सीटर कार क्या मोर देन इनफ नहीं है? आप खुद बताओ। उसका जो बूट स्पेस है या फिर लेग रूम है, रियर्स वाले स्पेस में, सेकेंड रो में रियर लेग रूम है, वो भी मोर देन इनफ है 3 लोगों के लिए। अगर आप पीछे सामान नहीं रखना चाहते, आगे रख लो, बहुत सारा स्पेस ही स्पेस है 3 लोगों के लिए, ठीक है। तो आप खुद बताइए, अगर आपके पास ये वाले ऑप्शंस रख दिए जाएँ कि आपको इसमें कोई कार चूज़ करनी चाहिए, आप कौन सी लोगे? ऑफ कोर्स आप खुद बताइए अगर आपको पता हो तो इन कार्स वगैरह के बारे में, और अगर आपकी चॉइस या प्रेफरेंस भी i20 रहेगी तो प्लीज़ मुझे नीचे बता देना। और अगर कोई और आपको लगता है इन फीचर्स के साथ एक दूसरी कार आती है तो वो बता देना उस टाइम पे जो आती हो। और पोलो वगैरह मैंने नहीं ली, क्योंकि एक तो उसका डिज़ाइन वगैरह पुराना हो गया था और मुझे लगा कि सर्विस वगैरह एक्सपेंसिव होगी, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। ऑल्ट्रोज में NVH लेवल ऑफ कोर्स, फिर और कौन सी बची, बलिनो बता दिया मैंने, सेफ्टी इश्यूज़ थे मुझे। फिर विटारा ब्रीज़ा वगैरह एक तो बड़ी थी और फीचर्स थोड़े से कम हो जाते अगर मैं उस लेवल पे जाता। नियोस भी मेरे पास एक ऑप्शन था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही छोटी हो जाती मेरे लिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये सब कुछ ध्यान में रखते हुए 3 से 4 या 5 महीने की रिसर्च के बाद एक ये वाली कार उठाई। मुझे ये भी पता था कि नई वाली i20 आने वाली है। मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि अगर मैं वो वाली चूज़ करता तो समहाउ बाय फाइनेंसेस से मैं बता रहा हूँ, या फाइनेंसेस से मैं बता रहा हूँ कि मुझे फिर वो 6 मंथ्स बाद मिलती है अगर नए वाली i20 में चूज़ करता तो, क्योंकि उसमें कुछ कार्ड वगैरह का इशू था, तो इसलिए। तो चलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए आप, जिसमें मैं बेसिक्स एक कार के बताऊंगा। तो